श्री सुखभोग भाव सुभगो दांत प्रशांतो महान पंचाचार विचार सार विलसत मुख्य क्रिया ज्ञानवान पुण्यात्मा परमोदयो गुणगुरु पूज्य प्रभावास्पदम श्री 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 जिन कांति सूर्य जयताम पृथ्वी तले सर्वदा श्री 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 जिन कांति सूर्य जयताम पृथ्वी तले सर्वदा। नौपत जी की ओली की आराधना गतिमान है। प्रथम दिन मैंने बताया था, साल में अनेक पर्व आराधनाएं एक बार, नौपत जी की आराधना 2 बार। इसका कारण यह भी सोच सकते हैं कि जब कभी भी हमें बुखार, सिर दर्द इत्यादि कोई व्याधि होती है, उसकी औषधि का हम जब सेवन करते हैं, कोई औषधि 4 घंटे, कोई औषधि 6 घंटे, पावरफुल मेडिसिन ली हो 12 घंटे, 24 घंटे, कोई इंजेक्शन लिया हो शरीर के किसी हिस्से में स्टेरॉइड इत्यादि का, वो उस इंजेक्शन का प्रभाव 1 महीना 2 महीना भी चलता है। ठीक इसी प्रकार नौपत जी की आराधना हम विधिवत कर लें तो उस नौपत जी की आराधना का संकल्प के बल पर जो हमारे मन में अध्यवसाय शुभ संकल्प शुभ पुण्य पैदा होता है, वो पुण्य प्रभाव हमारे मन पर, हृदय पर, आत्मा पर 6 महीने लगातार चलता रहता है। और जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, पुनः वापिस नौपत जी की ओली की आराधना प्रारंभ। गर्मी के प्रारंभ में भी ओली, सर्दी के प्रारंभ में भी ओली। मुख्य 2 पर्व, मुख्य 2 ऋतु, सर्दी और गर्मी, दोनों के ही प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो आराधना कर ली, उसका प्रभाव पूरी ऋतु तक चलता रहता है। इस प्रकार की नौपत जी की आराधना अपने यहाँ पर गतिमान। इस नौपत जी में मुख्य 3 तत्व, देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व। देव तत्व के 2 भेद, अर्यंत पद, सिद्ध पद। एक ही सिक्के के 2 पहलू, बिना अर्यंत के सिद्ध बन नहीं सकते और बिना सिद्ध के कोई अर्यंत बन नहीं सकता, एक दूसरे के ऊपर आश्रित। ऐसे अर्यंत परमात्मा की आराधना और वह अर्यंत पद पूरे विश्व में केंद्र में जिन शासन के केंद्र में सिद्ध पद के केंद्र में नवपद के केंद्र में अर्यंत पद, और अर्यंत पद की आराधना अगर नहीं हो तो बाकी सब आराधनाएं व्यर्थ हो सकती है। इस कारण सबसे पहले अर्यंत पद और अर्यंत पद की आराधना के बाद अर्यंत परमात्मा के मस्तिष्क पर विराजमान ऐसे सिद्ध पद की आराधना कल हमने की। सिद्ध पद जिनके पास अपना स्वयं का कोई नाम नहीं, अपना स्वयं का कोई रूप नहीं। परमात्मा महावीर जब तक विराजमान थे तब तक हम उन्हें कहते हैं परमात्मा महावीर। जैसे ही उनकी आत्मा मोक्ष में पधार गई, निर्वाण हुआ, कल्याण हुआ, वैसे ही वो उनको हम किस पद से नमस्कार करते हैं? नमो सिद्धाणम। सभी अर्यंत सिद्ध बनते हैं। अर्यंत परमात्मा का अंतिम लक्ष्य भी सिद्ध ही है। और फर्क केवल इतना, जब तक अर्यंत थे तब तक उनका नाम था, उनका रूप था। जैसे ही वे सिद्ध बने उनका नाम भी चला गया, रूप भी चला गया, अविनाशी पद को प्राप्त कर दिया। और ऐसा अविनाशी पद कि जिस पद को एक बार प्राप्त कर लिया उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला, ऐसा अरिहंत पद और सिद्ध पद की आराधना हमने की। उन्हीं अरिहंत परमात्मा का शासन वर्तमान में गतिमान है। परमात्मा पूर्व के तीसरे भव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। सभी जीव करु शासन रसी, इसी भाव दयामन उल्लसी। इस प्रकार की उत्कृष्ट पुण्य की आराधना के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते हैं। उस बंद के परिणाम स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म जब उदय में आता है तब परमात्मा, अर्यंत परमात्मा का जो अतिशय 8 प्रात्यार्य उत्पन्न होते हैं, 4 मूल अतिशय उत्पन्न होते हैं, 34 अतिशय उत्पन्न होते हैं, वाणी के 35 गुण उत्पन्न होते हैं, करोड़ों देवी देवता परमात्मा की वाणी सुनने के लिए पधारते हैं। परमात्मा की वाणी भी 1 योजन तक निरंतर निराबाध रूप से सुनाई देती है। और उतने एरिए तक जहाँ तक परमात्मा की वाणी सुनाई देती हो वहाँ तक कोई रोग नहीं, कोई मरकी नहीं, कोई मारी नहीं, कोई ईति नहीं, कोई भीति नहीं, किसी भी प्रकार का छोटी, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ा हुआ कांटा भी
किसी को लगता नहीं। इस प्रकार से कांटे भी उल्टे हो जाते हैं। ऐसा उत्कृष्ट पुण्य अरिहंत परमात्मा का, जब अरिहंत परमात्मा देशना देते हैं तब कोई अनाउंसमेंट किया जाता है कि भाई यहाँ पर समावसरण लगा है, सभी आओ आओ। कल्पसूत्र में हमने परमात्मा महावीर का जीवन सुना। प्रतिवर्ष अनेक तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्रों की पुस्तक हम पढ़ते हैं। चरितानुवाद में अनेक बार देशनाओं का स्वरूप सुनाई देता है। क्षणिक महाराजा देशना सुनने गए, नंद मणिकार देशना सुनने के लिए गया, इत्यादि अनेक अनेक वर्णन सुनने में आते हैं। कहीं पर भी ऐसा वर्णन पड़ा कि राजा ने नगर में घोषणा करवाई कि तीर्थंकर परमात्मा की देशना होने वाली है, सभी आओ और तीर्थंकर परमात्मा की देशना सुनने के लिए चलते हैं। कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आता। कारण तीर्थंकर परमात्मा का स्वयं का ही पुण्य इतना जबरदस्त कि सभी जीव स्वयमेव उनकी देशना सुनने के लिए आ जाते हैं। और जब जब जो जीव देशना सुनने के लिए आता है उस जीव को न भूख लगती है न प्यास लगती है। कैसा अतिशय, कैसा पुण्य! देशना सुनने अपने आप आएगा और जब तक देशना चलेगी किसी को भूख नहीं सताएगी, प्यास नहीं सताएगी, दर्द कमर में, पैरों में, माथे में कहीं पर भी दर्द नहीं होगा। शास्त्रों में एक कल्पना आती है कि कोई 50-60 साल की महिला माथे पर लकड़ी का गट्ठर उठा करके घूम रही हो, इतने में गट्ठर में से एक लकड़ी गिरी हो, लकड़ी को उठाने के लिए झुकी हो, इतने में परमात्मा की देशना कानों में सुनाई दे। और जब तक देशना चलती रहे तब तक वो महिला ऐसे ही झुकी हुई हो, एक हाथ माथे पर, एक हाथ नीचे जमीन पर लकड़ी को उठाते हुए, और ऐसे निरंतर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उस महिला के शरीर में थोड़ा सा भी दर्द, थोड़ी सी भी वेदना नहीं होगी। किस कारण? अरिहंत परमात्मा के पुण्य के कारण। अरिहंत परमात्मा का पुण्य, आदे नाम कर्म, यश नाम कर्म, तीर्थंकर नाम कर्म इत्यादि अनेक अनेक शुभ पुण्य प्रकृतियां जब इकट्ठी होती है, उनका पुण्य के स्वयं भी पवित्र बनते हैं, औरों को भी पवित्र बनाते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा का शासन परमात्मा ने स्वयं ने कितने साल तक चलाया? शासन को चलाया मतलब देशना दी, समवस्त्रण में विराजमान होकर भव्य जीवों पर उपकार किया, निरंतर बोध देते रहे, बोधि देते रहे। कितने साल तक? 30 साल तक। 30 साल में दीक्षा हुई परमात्मा की, 12 साल तक छद्मस्तावस्था में रहे और उसके बाद के 30 साल तक परमात्मा ने देशना दी। केवल 30 साल। और 30 साल के बाद जैसे ही उनका आयुष्य कर्म समाप्त होने को हुआ, निर्वाण कल्याणक हुआ और परमात्मा मोक्ष में पधार गए। 30 साल की आराधना के पश्चात वर्तमान में 2500 से ऊपर साल हो चुके। 2500 से ऊपर साल तक परमात्मा के शासन को किसने चलाया? आचार्य गुरु तत्व की बात आती है। अब बिना गुरु के अरिहंत परमात्मा का शासन भी चल नहीं सकता। इस अपेक्षा से देव से भी बड़े गुरु। इसलिए लौकिक पंक्ति चलती है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। गुरु तत्व ऐसे देखा जाए तो ऊपर देव तत्व है, नीचे धर्म तत्व है, सेंटर में गुरु तत्व। अर्थात देव तत्व का स्वरूप समझना है, गुरु भगवंत के पास जाना है। धर्म की आराधना करनी है, गुरु भगवंत के पास जाना है। गुरु तत्व है तो देव तत्व का परिचय, गुरु तत्व है तो देव तत्व की उपासना, और गुरु तत्व नहीं है तो न तो देव तत्व की उपासना न धर्म तत्व की प्राप्ति। परमात्मा महावीर स्वामी को प्रथम भव में जब सम्यक्त्व हुआ, नए सार के भव में, क्या निमित्त मिला था? गुरु भगवंत पधारे थे, निवेदन किया, इच्छा हुई मन में कि कोई अतिथि आवे, मैं उनको भोजन करवाऊं। और अतिथि को देखने के लिए वो पेड़ पर चढ़ता है। त्रिशश्री सला का पुरुष में वर्णन आता है, पेड़ पर चढ़ता है, दूर से आते हुए मासक श्रवण के तपस्वी मुनिराज के दर्शन करता है, मन में शुभ भावना पैदा होती है। आज मुझे अतिथि मिलने वाले हैं और उन अतिथि को मैं कुछ दान अर्पण करूं, कुछ भोजन अर्पण करूं। मन में शुभ भावना, शुभ पवित्र परम प्रकर्ष पुण्य इकट्ठा हुआ और उसके फलस्वरूप उन्होंने गुरु भगवंत को गोचरी विराही और पूछा, कहाँ पधार रहे महात्मन? गुरु भगवंत ने कहा, जा तो रहे थे नगर की ओर, रास्ता भटक गए, जाना था नगर में, आ गए जंगल में।
उस नैसार ने फरमाया, नैसार ने कहा गुरु भगवंत मैं रास्ता बता रहा हूँ, जहाँ तक पगडंडी जब तक नहीं मिलती तब तक मैं पगडंडी बता देता हूँ, जैसे ही गांव में जाने की पगडंडी आएगी आप सीधे सीधे चले जाना, आपको गांव मिल जाएगा। नैसार गुरु भगवंत के साथ चलता है पगडंडी की तरफ। पगडंडी जैसे ही आती नैसार हाथ जोड़ करके कहता है गुरु भगवंत आप सीधे सीधे पधार जाओ, आपको गांव मिल जाएगा, और कोई सेवा कार्य हो तो फरमाना। गुरु भगवंत इतना ही फरमाते हैं, मुझे तो तुमने सीधा रास्ता बता दिया, तुम स्वयं खुद का सीधा रास्ता कब पकड़ोगे? बस इतनी सी बात, तुम स्वयं खुद का रास्ता कब पकड़ोगे? और वो रास्ते की को सोचते सोचते वही नैसार चिंतन करते करते सम्यक्त्व को प्राप्त किया। उसके बाद का जीवन चरित्र हमें सबको पता है। 27 भव परमात्मा के जो उत्कृष्ट पुण्य से निरंतर बढ़ते बढ़ते ऐसे ही परमात्मा का हम प्रतिदिन नियत समय पर प्रतिदिन ध्यान धर रहे हैं। तो मैं बता रहा था, अरिहंत परमात्मा जब शासन की स्थापना करते हैं उनके पास उत्कृष्ट पुण्य, परंतु परमात्मा का शासन केवल परमात्मा स्वयं 30 साल तक विराजित होते हैं। उसके बाद 2500 साल तक चलाने की जिम्मेदारी किसकी? आचार्य भगवंतों की, गुरु भगवंतों की। गुरु भगवंत के पास ऐसा क्या पुण्य होता है? गुरु भगवंत के पास वाणी के कितने गुण? गुरु भगवंत के पास 34 अतिशयों में से कितने अतिशय? गुरु भगवंत के पास 8 प्रातिहार्यों में से कितने प्रातिहार्य? गुरु भगवंत के पास 4 मूल अतिशय में से कितने अतिशय? एक भी अतिशय का अभाव। गुरु तीर्थंकर परमात्मा के पास उनकी सेवा में करोड़ों अरबों असंख्य देवी देवता आते हैं, निरंतर आते रहते हैं। गुरु भगवंत के पास ऐसे किसी देवताओं का सानिध्य, निरंतर सानिध्य, करोड़ों लाखों देवी देवताओं का सानिध्य, तब भी आचार्य भगवंत अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, तन मन काया की शक्ति के द्वारा और उत्कृष्ट साधना के द्वारा, निरंतर आराधना साधना उपासना के द्वारा ऐसे शक्ति का संचय करते हैं कि कैसे भी करके मैं इस शासन को आगे बढ़ाऊं। और इस अपेक्षा से तीर्थंकर से भी बड़े गुरु, तीर्थंकर से भी ज्यादा वंदनीय गुरु, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गच्छाचार पयन्ना में पंक्ति आती है, तिथयर समो सूरी, तीर्थंकर के समान आचार्य भगवंत होते हैं। और इसी कारण नवपद जी में अरिहंत परमात्मा के माथे पर स्थान किसका? सिद्ध परमात्मा का। पर अरिहंत परमात्मा के लेवल में स्थान किसका? आचार्य भगवंत का। अरिहंत परमात्मा के लेवल में स्थान, और वो भी वापिस डाबी साइड और जिमनी साइड। आपको पता हो, संसार में कोई भी काम होता है, जो काम एकदम सरल होता है उसके लिए कहते हैं ये तो मेरे डाबे हाथ का काम है, 1 सेकंड लगेगी, काम चिपटी में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा के शासन को निराबाध रूप से, निरंतर अविच्छिन्न गति से चलाने की जिम्मेदारी आचार्य भगवंत की है। और आचार्य भगवंत अपनी शक्ति साधना के द्वारा इस प्रकार से शासन चलाते हैं कि वो शासन आज तक हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से अरिहंत परमात्मा बिना पुण्य के, बिना आदेय नाम कर्म के, बिना तीर्थंकर नाम कर्म के, बिना विशिष्ट रूप के यश नाम कर्म के आचार्य भगवंत शासन को चलाते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत की आराधना आज हमें करनी है। ऐसे आचार्य भगवंतों की हम आराधना कैसे करेंगे? उन आचार्य भगवंतों का स्वरूप क्या है? वे आचार्य भगवंत हमारे उपकारी कैसे हैं? आजकल तो 5 जने इकट्ठे हुए, 10 जने इकट्ठे हुए, अथवा ऐसा दूसरे अपेक्षा कहें जिसके पास 8-10 शिष्य हो, जिसके भक्त में अच्छे बड़े बड़े नामचीन भक्त हो, जिसको व्याख्यान देना अच्छा आता हो, जिनका रूप स्वरूप अच्छा हो, जिनकी बोली में मिठास हो, उनको हम आचार्य कहेंगे। शास्त्रों में पंक्ति आती है, आचार्यों के जो शुभ लक्षण बताए हैं, विशेषताएं बताई है, विशेषता में ये सब बातें आती है। जिनके शिष्य समुदाय हो वो आचार्य पद के योग्य माना जाता है। जिनके पास सभी भक्त आते हो वो आचार्य पद के योग्य माना जाता है। जिनके पास ज्ञान संपदा हो, स्व आगम और पर आगम दोनों ही प्रकार के ज्ञान के धनी हो, वो आचार्य भगवंत की योग्यता वाले होते हैं। जिनके पास प्रवचन की बहुत अच्छी कला हो वे आचार्य भगवंत की योग्य होते हैं। जिनका रूप स्वरूप अच्छा है, अर्थात जो भी व्यक्ति आसपास से जा रहा हो उनके मन में कानों में जैसे शब्द मिले यहाँ पर आचार्य भगवंत विराजमान, वो व्यक्ति ऑटोमेटिक खींच के आ जावे। वापिस उपाश्रय में आचार्य भगवंत जहाँ पर विराजमान, दरवाजे से सीधे आचार्य भगवंत के पास आए। धर्म को नहीं जानने वाला भी आचार्य भगवंत के पास बैठकर 2 मिनट 5 मिनट का सत्संग, और 5 मिनट में धर्म किसे कहते हैं,
पूज्य किसे कहते हैं, देव तत्व का स्वरूप वो समझ करके जाए, इस प्रकार की विशिष्ट योग्यता आचार्य भगवंतों में होती है। परंतु जब पंक्ति आती है कि आचार्य भगवंत किसे कहते हैं, तब शास्त्रकार भगवंत कहते हैं पंचायार पवित्ते विशुद्ध सिद्धांत देशनुजुत्ते परोवयारिक परे। 3 प्रकार के लक्षण बताए हैं आचार्य भगवंत के। पंचाचार पवित्ते, आचार्य भगवंत 5 प्रकार के आचारों से पवित्र हो। 5 प्रकार के आचार कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। अर्थात आचार्य भगवंत स्वयं ज्ञानी हो। सबसे पहला ज्ञानाचार है, ज्ञान है तो सब कुछ है। सबसे पहले आचार्य भगवंत ज्ञानी हो, जिनके पास ज्ञान का अभाव हो, शास्त्रों के अध्ययन का अभाव हो, स्वाध्याय का अभाव हो, स्व आगम और परागम, स्वसूत्र और परसूत्र, स्वयं के शास्त्रों का तो ध्यान हो ही, दूसरों के सूत्र का भी विशिष्ट रूप से ध्यान हो। 45 आगमों का जिन्होंने सूत्र से, अर्थ से, टीका से अध्ययन किया हो, ऐसे परम पवित्र पुण्य जो ज्ञान, उस ज्ञान की आराधना किया हुआ जीव हो, वो उसे कहते हैं ज्ञानाचार। तो ज्ञानाचार की आराधना करने में निरंतर संलग्न हो, आचार्य भगवंत का ये पहला आचार, पहला गुण। दर्शनाचार, जिनका स्वयं का सम्यक दर्शन निर्मल हो और जगत के समस्त जीवों के प्रति समस्त जीवों का सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हो। चारित्राचार, चरण चित्तरी का स्वयं पालन करते हो, औरों से भी पालन करवाते हो। इस प्रकार से निरतिचार पूर्वक चारित्राचार की आराधना करने वाले हो। तपाचार, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर प्रकार के जो तप, उन तप में स्वयं तपते हो, दूसरों को तपने की प्रेरणा देते हो। ऐसे इस प्रकार से तपाचार की आराधना करने वाले आचार्य भगवंत। वीर्याचार, शक्ति, स्वयं शासन की उन्नति में पूरी शक्ति लगाते हो और अपनी निष्ठा में जितने भी जीव है, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, सभी को उस शक्ति में जोड़ते हो। इस प्रकार से वीर्याचार की स्वयं आराधना करते हो और सभी से आराधना करवाते हो। वो उस प्रकार से वीर्याचार की भी आराधना करने वाले आचार्य भगवंत। इस प्रकार से मुख्य जो 5 आचार, और जो आचार का पालन करता है उसे हम आचार्य कहते हैं। इस प्रकार से 5 आचारों का स्वयं के जीवन में अति सुंदरतम प्रयास हो और वह प्रयास की आराधना सभी के साथ करने वाले हो, तभी वह आचार्य पद सार्थक। केवल शिष्य काफी नहीं, केवल ज्ञान काफी नहीं, केवल चारित्र काफी नहीं, केवल तप काफी नहीं, सभी का मिश्रण मिलता हो। रोटी बनती ही गेहूं के आटे से है, पर केवल गेहूं का आटा मिल जाए तो रोटी बन सकती है। गेहूं के आटे के साथ साथ पानी, नमक, तवा, आग और उचित तापमान भी चाहिए। बनाने वाला व्यक्ति भी चाहिए, आटे को ओसनने के लिए परात भी चाहिए, तब कहीं जाकर के रोटी बनेगी। ठीक इसी प्रकार समस्त बातें जब एक साथ मिलती हो, तब वह आचार्य पद के लिए उत्कृष्ट योग्यता, उत्कृष्ट पात्रता का विकास माना जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति आचार्य पद की आराधना करते हो, ऐसे आचार्य भगवंत की आज आराधना करनी है। नमो आयरियाणम बोलकर 20 माला गिनेंगे, 36 खमासनों के द्वारा उनको खमासना देंगे, साख्या करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, देवबंद इत्यादि के द्वारा आराधना करेंगे। परंतु जब नमो आयरियाणम बोलकर हम सबसे पहले किसको याद करेंगे? आचार्य भगवंत। संसार में हम किसी भी गांव में जाएं, मैं स्वयं की बात करूं, किसी भी गांव में जाऊं, उस गांव में रहने वाले 50 लोगों के नाम, 50 महिलाओं के नाम हमें पता हो सकते हैं। 25-30 गांवों में 50-50 नाम याद होंगे। परंतु जब हम स्वयं के बारे में सोचें, मुझे कितने आचार्य भगवंतों के नाम याद है, मुझे कितने आचार्य भगवंतों की विशेषताओं का ज्ञान है, मुझे कितने आचार्य, मैंने अपने जीवन में स्वाध्याय के द्वारा कितने आचार्य भगवंतों का जीवन चरित्र पढ़ा है, मैंने स्वयं आचार्य भगवंतों के जीवन के बारे में कितना अध्ययन किया है। याद रखिएगा, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, निर्दोष, उत्कृष्ट पुण्य, अतिशय पुण्य, उसके द्वारा उनके जीवन में दोष नहीं, उनके जीवन में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ईर्ष्या नहीं, काम वासना नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है। वो दोष नहीं होने के कारण उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा सहज रूप से प्रकट होती है। परंतु वही बात जब आचार्य भगवंत की आती है, तब हमारा दिमाग निरंतर बस इन सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति में क्या कमी है, हमारे मन में निरंतर स्वयं की कमी तो हम हमेशा
स्वयं की कमी को हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और कभी कभार नज़र भी कर लें तो अपने जो मेरू पर्वत जितना दोष हो तो उस मेरू पर्वत जितने दोष को हम राई जितना दोष मानते हैं, और सामने वाले व्यक्ति में अगर राई जितना दोष हो तो वो सामने वाला व्यक्ति मेरू पर्वत जितना खराब है। इस प्रकार की कल्पना हमारे मन में सहज रूप से हो जाती है। ऐसे समय में आचार्य भगवंतों के प्रति हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। गच्छाचार पेना में कहा है तीर्थ यर समो सूरी, तीर्थंकर के समान आचार्य भगवंत होते हैं। तो तीर्थंकर की आशातना जब हम करते हैं तो कितने पाप का बंध होता है। तीर्थंकर का अपमान करने से कितने पाप कर्मों का बंध होता है। तीर्थंकर की आज्ञा की अवहेलना करने से कितने पाप कर्मों का बंध होता है। और यही बात जब हम आचार्य भगवंत के साथ जोड़े तो कि आचार्य भगवंत की आसाधना करने से तीर्थंकर की आसाधना हुई होगी या नहीं, आचार्य भगवंत का अपमान करने से तीर्थंकर का अपमान हुआ या नहीं, आचार्य भगवंत की आलोचना करने से तीर्थंकर की आलोचना मानी जाएगी या नहीं, आचार्य भगवंत की अवहेलना करने से तीर्थंकर की सिद्ध की अवहेलना मानी जानी चाहिए या नहीं। इस प्रकार से जब तक हमारे मन में विश्वास पैदा नहीं होगा, क्योंकि अरिहंत हो चाहे आचार्य हो दोनों ही पंच परमेष्टि में है। और पंच कल मैंने बताया था अरिहंत भी राजा है, आचार्य भी राजा है। अरिहंत परमात्मा एक बार उपकार करते हैं, मोक्ष में पधार जाते हैं। आचार्य भगवंत पुनः 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 उपकार करते हैं। और जब तक जीवन रहता है, प्रधानमंत्री 5 साल के लिए बनता है, राष्ट्रपति 5 साल के लिए बनता है, 5 साल पूरे हुए कुर्सी से नीचे उतर गए। और उन 5 सालों में भी कितने कितने उन सीधे काम, उल्टे काम, बड़े काम, छोटे काम, किस प्रकार के काम करते हैं। परंतु उसी अपेक्षा में हम आचार्य भगवंत को देखें। आचार्य भगवंत एक बार उनकी ऊपर जब जिम्मेदारी दी जाती है, एक बार जिम्मेदारी को प्राप्त करने के पश्चात कितने साल तक जिम्मेदारी को वहन करना है और किस प्रकार से वहन करना है। निरंतर शास्त्रों में बात आती है आचार्य भगवंत नींद कितनी लें। प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य भगवंत को कितने घंटे नींद लेनी चाहिए। जवाब लिखा गया है केवल 3 घंटे नींद, उससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो उससे ज़्यादा नींद आचार्य भगवंत को आती नहीं है। क्यों नहीं आती। शासन की इतनी चिंता कि मैं अपने सानिध्य में रहे हुए साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका चारों का ही मैं योग और क्षेम कैसे करूं, सभी को निरंतर जोड़ूं कैसे। उसे कहते हैं योग। मैं सभी को शासन से जोड़ूं, धर्म से जोड़ूं, आराधना से जोड़ूं, परमात्मा के शासन से जोड़ूं। परमात्मा महावीर ने 30 साल तक शासन से सबको जोड़ा, उसके बाद 2500 साल तक आज हम सभी ने जो चरित्र जीवन को अंगीकार किया है, निरंतर निरंतर आराधना कर रहे हैं। हमें सद्बोध देने वाले कौन, गुरु भगवंत। परमात्मा 30 साल तक, 2500 साल पहले उन्होंने शासन को चलाया और 2500 साल तक निरंतर गुरु भगवंत चलाते हैं। तो मैं बता रहा था आचार्य भगवंत निरंतर 24 घंटे में 21 घंटे निरंतर यही चिंतन करते हैं कि मैं सभी को कैसे जोड़ूं। और जोड़ने के बाद सायना, वायना, चोयना, परिचोयना, इन चारों ही प्रकार से, और 5वां धर्म कथा, इन 5 ही प्रकार से मैं सभी को कैसे संभालूं। सायना यानी मैं कैसे टोकूं, वायना कैसे वाचना दूं, चोयना, सायना यानी स्मरण करवाना, वायना यानी वाचना देना, उसके बाद में चोयना यानी टोकना, पड़ी चोयना यानी पुनः पुनः समझाना। इस प्रकार से चतुर्विध संघ के अंदर सायना, वायना, चोयना, पड़ी चोयना, इस प्रकार से मैं योग और क्षेम। क्योंकि केवल दीक्षा देने से अथवा केवल सफ़ेद कपड़े पहनाने से, केवल अपने पास में रखने से या अपने साथ में रखने से कोई जीव अगर दुर्लभ बोधि होता है, धर्म से विमुख होता है, अपने साथ में रहा हुआ कोई व्यक्ति दुर्लभ बोधि बनता है, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने व्यवहार से किसी भी एक जीव को धर्म से विमुख नहीं करें। सामने वाले व्यक्ति के मन में, अपने साथ में आए हुए रहे हुए व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति, चारित्र के प्रति, तप के प्रति, जप के प्रति, संयमी वेश के प्रति एक बार भी असद्भाव नहीं आना चाहिए। और अगर एक बार भी असद्भाव आ गया तो उसका पाप
उनके ऊपर जो रहे हुए जो गुरु, उपाध्याय, आचार्य, साधु, उन सभी के ऊपर लगता है। और उन सभी के ऊपर जब अपराध, दोष, पाप लगता है और सामने वाला व्यक्ति धर्म की निंदा करेगा, धर्म का द्वेष, धर्म से, चारित्र से द्वेष करेगा, और चारित्र से द्वेष करने के कारण आने वाले कितने भवों में वह जीव चारित्र से विमुख होगा। और जब तक वह चारित्र से विमुख होगा तब तक उसका मोक्ष निरंतर दूर होता जाएगा। इन सभी के पीछे, इन सभी परंपरा के पीछे मुख्य दोषी कौन, अपराधी कौन? दीक्षा देने वाले। इसी कारण आचार्य भगवान निरंतर चिंतन करते हैं, मैं सभी को जोड़ रहा हूं, मैं क्षेम कैसे करूं, मेरे सानिध्य में रहने वाले सभी ज्ञान में कैसे आगे बढ़े, चारित्र में कैसे आगे बढ़े, तप में कैसे आगे बढ़े, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, स्वाध्याय में कैसे आगे बढ़े। और उसी अपेक्षा से अलग अलग तरह से सभी को प्रेरणा देना। जिनके पास ज्ञान की शक्ति है उनको कहें कि ज्ञान में आगे बढ़ो, जिनके पास आराधना की शक्ति है आराधना में आगे बढ़ो, जिनके पास मंत्र जाप करने की शक्ति है उनसे कहें मंत्र जाप करो, जिनके पास तपस्या की शक्ति है उन्हें तपस्या में आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से आचार्य भगवंत निरंतर निरंतर सभी का योग और क्षेम करते हैं। इस प्रकार से कहने का आशय यही है कि अरिहंत परमात्मा विशिष्ट पुण्य के स्वामी, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा का एक विशेषण पंचसूत्र में आता है, अपुण्य पुण्य संभारा, अचिंत पुण्य संभारा। अरिहंत परमात्मा के पास अचिंत्य पुण्य का भंडार, सिद्ध परमात्मा के पास सुख का भंडार। एक बार जिस पद पर चले गए उसके बाद मोक्ष में जाने के बाद, सिद्ध बनने के बाद उन्हें कभी भी दुखी होने की बात नहीं आएगी। एक बार जिस जगह पर पहुंच गए वहां केवल और केवल सुख, सुख के सिवाय कुछ भी नहीं। आचार्य भगवंत आचार के भंडार, उपाध्याय भगवंत विनय के भंडार और साधु भगवंत सहायता के भंडार। पांचों ही पद भंडार के रूप में मौजूद है। ऐसे आचार्य भगवंत को याद करते हैं। और ऐसे आचार्य भगवंत जो 2500 साल तक निरंतर चले आ रहे हैं, केवल आचार्य भगवंत स्वयं आगेवानी लेते हैं, नायक बनते हैं, नेता बनते हैं। परंतु जब तक उन आचार्य भगवंत को साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका का सहयोग न मिले तो आचार्य भगवंत अपने उत्कृष्ट प्रयासों से, उत्कृष्ट साधना से कल्याण किसका करेंगे? अगर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका उनके सानिध्य में उनकी शरण को स्वीकार न करे तो आचार्य भगवंत किसे देशना देंगे? आचार्य भगवंत किसे वाचना देंगे? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका उनकी बात न माने तो आचार्य भगवंत किसको आगे बढ़ाएंगे, किसका क्षेम करेंगे? तो गुरु भगवंत में जो 3 पद है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तीनों ही पद एक दूसरे से संयुक्त है। अगर आचार्य पद की महत्ता है तो उपाध्याय पद की भी इतनी महत्ता है, साधु पद की भी इतनी ही महत्ता है। अगर साधु पद नहीं होगा तो आचार्य भगवंत शासन किस पर करेंगे? आज उपाध्याय भगवंत नहीं होंगे तो आचार्य भगवंत तो केवल और केवल सूत्र से वाचना देते हैं, अर्थ से वाचना देने वाले कौन? उपाध्याय भगवंत। तो इस कारण आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों ही आपस में गूंथे हुए हैं। जब तक तीनों ही पद एक साथ नहीं मिलते, यहाँ तक भी बात आती है। बीच में काल में अपनी परंपरा में लगभग 175 साल तक आचार्य भगवंत नहीं मौजूद थे। जिन भक्ति सूरी के बाद सीधे उसके बाद में अमृत धर्म, क्षमा कल्याण जी महाराज, सुख सागर जी महाराज साहब, त्रिलोक सागर जी महाराज साहब, भगवान सागर जी महाराज साहब, ये सभी गणनायक भगवंत हुए पर आचार्य नहीं हुए। सीधे जिन भक्ति सूरी के बाद में आचार्य पति हुई, जिन हरिसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की, कहने का मतलब एक बार आचार्य पद नहीं भी होगा तो चलेगा पर शासन हमारा चलते रहना चाहिए। एक बार उत्कृष्ट पुण्य के स्वामी नहीं होंगे तो चलेगा पर शासन निरंतर चलता रहता है। इस अपेक्षा से बात आती है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत, जिस समय में उन्होंने देखा प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में हो चुकी, अशुभ मुहूर्त के कारण आयुष्य केवल 6 महीने का बाकी, अंतिम दिन जब चल रहे थे, अंतिम समय चल रहा था, हेमचंद्राचार्य भगवंत ने रामचंद्र सूरी को अपने पास बुलाया। लगभग 850 साल पहले की घटना। रामचंद्र सूरी को पास में बुलाया और कहा मेरे बाद तुमको इस शासन को संभालना है, सभी को जोड़ के रखना है, एक भी जीव धर्म से विमुख नहीं हो, सभी का अच्छी तरह से निर्वाह करना, योग्य सारना, वारना, चोयना, पड़ी चोयना के द्वारा सभी का उत्थान करने में निमित्त बनना।
परंतु एक बात का ध्यान रखना, ये जो बालचंद्र मुनि है, इस बालचंद्र मुनि को आचार्य मत बनाना। रामचंद्र सूरी कहते, गुरुदेव तहती आपने जो कहा अक्षर सा पालन होगा। हेमचंद्राचार्य भगवंत का आयुष्य पूर्ण हुआ। पीछे रामचंद्र सूरी स्वयं आचार्य भगवंत बालचंद्र ने अजयपाल को, जो कुमारपाल महाराजा की गद्दी पर बैठा था, अजयपाल महाराजा, अजयपाल को कहा, बालचंद्र मुनि ने, अपन दोनों ने बोली की थी, शर्त लगाई थी, जब वचन दिया था कि तुम जब राजा बनोगे तब तुम मुझे आचार्य बनाओगे, मुझे आचार्य पदवी चाहिए। बालचंद्र ने कहा, आ जाओ राजभवन में, राजप्रासाद में, तुम्हारी आचार्य पदवी मैं कर देता हूँ। बालचंद्र मुनि ने कहा, तुमसे मुझे आचार्य पदवी नहीं चाहिए। आचार्य पद जिन शासन का पद है, और जिन शासन में जो सर्वोच्च आचार्य भगवंत होते हैं वे ही आचार्य पदारोहण करते हैं, तभी वह आचार्य पद मान्य होता है। संसार में बहुत लोग जिनकी सरनेम आचार्य होती है, संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनकी सरनेम आचार्य होते हैं। गुजरात में जाओ तो शिक्षक को आचार्य कहते हैं और बकायदा आचार्य पद पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो क्या वो भी आचार्य हो गए? क्या वो भी सारणा वारणा चोयना पीढ़ी चोना करेंगे? क्या वे भी हमारा योग और क्षेम करने के लिए योग्य होंगे? अथवा नमो आर्यण बोलकर क्या हम उन्हें भी नमस्कार करेंगे? 4 प्रकार से हम आचार्य की कल्पना कर सकते हैं, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। नाम के आचार्य भगवंत, केवल और केवल नाम है बस। किसी के सरनेम जो है वो आचार्य, अथवा किसी बच्चे का जन्म हुआ, नाम रख दिया, इसका नाम आज से आचार्य, बस। कि तो केवल नाम रखने मात्र से कोई आचार्य बन सकता है। दूसरी बात, किसी को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया, आज से इस गुरुकुल का ये आचार्य है, आज से इस पाठशाला का ये आचार्य है। केवल नियुक्ति कर दी, स्थापना कर दी, उससे आचार्य नहीं बना जा सकता। द्रव्य से आचार्य, केवल बस हम सब ने मान लिया तुम आचार्य हो और ये आचार्य बन गया, ये द्रव्य से आचार्य बात नहीं। जब तक पात्रता नहीं आती, जब तक योग्यता नहीं आती, जब तक उनके अंदर में गंभीरता नहीं आती, तब तक वे आचार्य नहीं कहे जा सकते। और तब तक उनको हम नमो आर्यणम बोलकर ऐसे किसी भी जीव को हम नमस्कार नहीं कर सकते जो केवल नाम से, स्थापना से अथवा द्रव्य से आचार्य हो। जब तक भाव से आचार्य नहीं बने तब तक हम उन्हें वंदना नहीं करते। बालचंद्र ने कहा, जिन शासन में आचार्य पद सुविहित रूप से होता है, जब तक वरिष्ठ आचार्य भगवंत आचार्य पदारोहण सूर्य मंत्र वासक्षेप, कान में सूर्य मंत्र का वासक्षेप नहीं करेंगे, तब तक आचार्य नहीं बना जा सकता। बालचंद्र मुनि के कहने पर अजयपाल राजा कहता है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब बालचंद्र मुनि अजयपाल को कहते हैं, हम मेरे से बड़े जो आचार्य भगवंत रामचंद्र सूरी, उनको तुम बोलो कि बालचंद्र मुनि का आचार्य पदारोहण किया जाए। अजयपाल महाराजा आते हैं रामचंद्र सूरी के पास, आदेश देते हैं, राज आज्ञा है, तुम बालचंद्र मुनि को आचार्य पदारोहण दो। रामचंद्र सूरी कहते हैं, जब तक इस शरीर में प्राण 1000 वर्ष तक चलेगा, तो 21,000 वर्ष तक चलाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कितनी कितनी मेहनत की है। बात आती है हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की। एक बार हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब विराजमान थे उपाश्रय में, सर्दियों के दिन थे, 10.5 घंटे 11 घंटे का दिन और 13 घंटे 13.5 घंटों की रात। दिन के समय में प्रकाश होता है, प्रकाश के समय में आचार्य भगवंत निरंतर शास्त्रों की रचना करते हैं। जो मन में कल्पनाएं बातें याद आती है, हाथों हाथ उन सभी पंक्तियों को निरंतर लिखते जाते हैं, अलग अलग विषय की पंक्तियां, और उन पंक्तियों को निरंतर लिखते हैं। कारण मेरे शासन में आने वाले जीव ज्ञान के द्वारा आगे कैसे बढ़ेंगे? शास्त्र होंगे तो पढ़ेंगे, शास्त्र होंगे तो उनके द्वारा पदार्थ का चिंतन होगा, शास्त्र होंगे तो द्रव्यानुयोग का महत्व है, शास्त्र ही नहीं होंगे तो स्वाध्याय किसी से करेंगे, शास्त्र ही नहीं होंगे तो शुभ भाव कैसे आएंगे, शास्त्र ही नहीं होंगे तो अर्थ का चिंतन कैसे करेंगे। इस अपेक्षा से हरिभद्र सुरेश्वर महाराज साहब निरंतर शास्त्रों की रचना, परंतु दिन का समय आवश्यक क्रियाएं भी करना है, प्रतिक्रमण परिलीहन भी करनी है, गोचरी में भी समय जाएगा, लोग आएंगे तो उन्हें भी व्याख्यान देना पड़ेगा। तो व्याख्यान, प्रतिक्रमण, गोचरी, परिलीहन, मंदिर दर्शन, विहार इत्यादि सब करने के बाद दिन में समय कितना बचता है? कितना कम समय बचता है। उतने समय में सोचते हैं मेरा जीवन आयुष्य जितना है उतना है, आयुष्य में एक पल भी
बढ़ नहीं सकता, जितना आयुष्य है उतना ही आयुष्य है। परंतु मैं ऐसा क्या करूं कि आयुष्य अपनी जगह पर, परंतु मेरा ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं। ज्ञान का तो जितना चिंतन कर सकते हैं, आयुष्य से लेना देना नहीं है ज्ञान का तो जितना चिंतन करें उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। ज्ञान को रोक के रखो तो रुक जाएगा, और ज्ञान का चिंतन करते रहो तो परंपरा चलती रहेगी। मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरे शासन में, परमात्मा के शासन में आने वाले जीव निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। शास्त्र की रचना, परंतु दिन के समय में समय कम मिलता है, विचार आते हैं, लिखने का समय नहीं, लिखने का समय इतना कम कि दिन चला जाता है, रात्रि आ जाती है, अंधेरे में कैसे लिखा जाए। एक बार उपासना में विराजमान पाठ के ऊपर एक श्रावक आया, नाम उसका लल्लिक श्रावक ने वंदना की, मथुरा वंदना में किया, देव दर्शन, गुरु वंदन दोनों करने के बाद गुरुदेव से पचखाण मांगा, पचखाण किया, मंगलिक सुनी। देखा महाराज साहब को आज मैंने वंदन किया, मंगलिक सुनी, पचखाण भी लिया, परंतु महाराज साहब के चेहरे पर जो स्मित होना चाहिए, स्मित, निर्दोष स्मित जिसे कहा जाए, ऐसा स्मित, वात्सल्य भाव, प्रेम स्नेह दृष्टि, करुणा दृष्टि, अमिदृष्टि होनी चाहिए। वैसी अमिदृष्टि आचार्य भगवंत के चेहरे पर विद्यमान नहीं है। ऐसा क्या कारण? हम सभी निरंतर संसार के क्षेत्र में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, परंतु जब अगर हम अपने गुरु भगवंतों के सहयोगी नहीं बनते तो मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी संपत्ति व्यर्थ है। लल्लिक श्रावक ने निवेदन किया, गुरु भगवंत आपको ऐसी क्या समस्या है जिससे आप हल्के से, सामान्य रूप से स्मित नहीं दिख रहा है? रोज आपके चेहरे पर इतने उदार प्रकृष्ट भाव होते हैं, गंभीरता आप में है, पर गंभीरता के साथ साथ वात्सल्य की दृष्टि भी आपके चेहरे पर दिखती थी। आज आपके चेहरे पर वात्सल्य की दृष्टि का अभाव देखा जा रहा है। हरिभद्र सूरी जी महाराज फरमाते हैं, विचार बहुत आते हैं पर उन विचारों को लिखने का समय नहीं मिलता, और जब मैं नहीं लिख पाता तो अंदर ही अंदर मुझे घुटन होती है कि मैं परमात्मा के शासन में ज्ञान की आराधना सुंदर रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। लल्लिक श्रावक कहता है, ठीक है गुरु भगवंत, बस मैं आपकी बात समझ गया। तुरंत लल्लिक श्रावक जाता है बाजार में, जौहरी की दुकान पर, जौहरी को बोलता है, तुम्हारे पास ऐसा कोई रत्न है जिस रत्न के द्वारा रात्रि में वो रत्न रख दो टेबल पर, जमीन पर, कॉर्नर में, उसका प्रकाश चारों ही तरफ फैलता हो। जौहरी बोलता है, रत्न तो है पर बहुत महंगा है, रात्रि में निर्दोष प्रकाश करने वाला ऐसे रत्न बहुत महंगे होते हैं। लल्लिक श्रावक कहता है, पैसों की कोई चिंता नहीं, तुम मुझे बस 4 रत्न दे दो, उपाश्रय में 4 कॉर्नर में एक एक रत्न रख दूं, बस हरिभद्र सूरी महाराज साहब मेरे गुरु भगवंत आराम से शास्त्र की आराधना कर पाए। हाथों हाथ 4 रत्न, 1 लाख सोना मोहर की कीमत वाले ऐसे 4 रत्न लल्लिक श्रावक उपाश्रय में लेके जाता है, और उपाश्रय के चारों कॉर्नर पर रख करके प्रार्थना करता, गुरु भगवंत आपकी चिंता मेरे द्वारा दूर हो गई, अब आप चिंता मत रखिएगा, बस निरंतर जब तक आपको लिखना हो, जब तक आपको ज्ञान की आराधना करनी हो, आप आराम से अच्छी तरह से करते रहिएगा। हरिभद्र सूरी महाराज ने कहा, कोई ले गया तो संसार में सभी घर व्यवस्थित हो, कोई दिक्कत नहीं, एक घर में चोरी होती है, दोष पूरी गली वालों पर दिया जाता है। शायद वो आया था दिन दोपहर के समय में, वो व्यक्ति घर के बाहर देख रहा था, शाम के ये व्यक्ति यहाँ घूम रहा था। जो व्यक्ति पूरे दिन भर में गली में घूमते हैं, सारे पर हम दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। चोरी होगी, बदनामी किसकी? उपाश्रय से चोरी हुई, बदनामी शासन की हो सकती है, संघ की हो सकती है। एक काम कर, तुम रत्नों को यहाँ पर मत रखो। लल्लिक श्रावक कहता है, गुरु भगवंत अगर चोरी हो गई कोई चिंता नहीं, जौहरी की दुकान पड़ी है, मुझे लाभ मिलेगा, मैं और रत्न लेके आ जाऊंगा, मुझे लाभ मिलता रहेगा। ऐसा उत्कृष्ट पुण्य गुरु भगवंत जब अपनी ज्ञान आराधना के द्वारा शासन को आगे बढ़ाने के लिए, योग और क्षेम को करने के लिए उत्कृष्ट पुण्य का संचार करते हैं, तब कहीं जाकर के आज तक हमारे पास शास्त्र संपदा मौजूद है। नमो आर्याणम बोलकर उन हरिभद्र सूरी महाराज को नमस्कार करना है। नमो आर्याणम बोलकर प्रथम दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी को नमस्कार करना है। जिस समय में किसी श्रावक ने पूछा, हे गुरु भगवंत आपके पट्ट पर कौन विराजेंगे?
आपके पट्ट पर कौन विराजेंगे? जिनदत्त सूर्य स्वामी महाराज साहब की निष्ठा में हजारों साधु साध्वी जी भगवंत। कोई उपाध्यायों की कोई कमी थी? वाचनाचार्यों की कोई कमी थी? गणी भगवंतों की कोई कमी थी? सामान्य मुनि भगवंतों की कोई कमी थी? तब भी देखा मेरे शासन में मेरे उत्तराधिकारी कौन ऐसे पुण्य का स्वामी मालिक है जो व्यक्ति मेरे पट्ट पर विराजमान होगा। शासन देवी की आराधना की, अधिष्ठायक देवों की आराधना की, संकल्प मिला, ज्ञान का प्रयोग किया और ज्ञान के प्रयोग से देखा विक्रमपुर में जो जन्म लेने वाला है बालक, वह बालक मेरे पट्ट पर विराजमान होगा। बता रहे हैं श्रावकों को, उस श्रावक को निर्देश दिया है कि मेरे पट्ट पर जो विराजमान होगा उसका अभी जन्म होने में समय है। रासल देवी के वहाँ पर उन उत्तराधिकारी गुरु भगवंत का जन्म होगा। उस श्रावक ने मणिधारी जी गुरुदेव जो बाद में उनका जन्म हुआ और 6 साल की उम्र में दीक्षा हुई, 8 साल की उम्र में आचार्य बने। कहने का आशय योग्य को पदवी, अयोग्य को पदवी से हमेशा रोका जाए, तभी आचार्य भगवंत अपने उचित पुण्य के स्वामी बनते हैं। तभी आचार्य भगवंत सही अर्थों में शासन को चलाने वाले होते हैं। तभी आचार्य भगवंत शासन को आगे बढ़ाने में योग और क्षेम को करने वाले होते हैं। ऐसे आचार्य भगवंत की आराधना करते में और आज तक शासन पर अनेकों बार कष्ट आए, उपद्रव आए। विक्रमपुर में महामारी का रोग हुआ था, उस रोग का निवारण किसने किया? जिनदत्त सूर्य स्वामी महाराज साहब ने। किसी श्रावक को ऊपर से किसी देवी देवताओं का कष्ट हुआ, जिनदत्त सूर्य स्वामी जी ने गणधर सार्ध शतक की रचना की, एक पन्ने पर ग्रंथ को लिखा, उस व्यक्ति के पास में रखने को बोल दिया। केवल और केवल लिखे हुए पन्ने मात्र से वह जो दुर्देव था, कोई भी व्यंतर आदि जो था वो व्यंतर भाग गया, केवल लिखने मात्र से भाग जाता है। ऐसे उत्कृष्ट पुण्य के स्वामी आचार्य भगवंत होते हैं। हमें तो केवल प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में आचार्य भगवंतों के प्रति, क्योंकि हमारे पास ऐसा पुण्य नहीं कि हमने तीर्थंकर परमात्मा के शासन में दीक्षा ली होगी, हमारे पास ऐसा पुण्य नहीं कि हमने गणधर भगवंतों की सेवा की होगी। क्योंकि अगर हमने तीर्थंकर परमात्मा के पास दीक्षा ली होती, गणधर भगवंतों का शिष्यत्व को स्वीकार किया होता, तो आज हम कभी के मोक्ष में भी जा सकते थे। हमारा इतना पुण्य नहीं रहा होगा कि हम तीर्थंकर के पास नहीं दीक्षा लिए, हमारे पास इतना पुण्य नहीं रहा होगा कि हमने गणधर भगवंतों की सेवा की, हमारे पास इतना पुण्य नहीं रहा होगा कि हमने 14 पूर्वधर मन परिज्ञानी, विपुलमति के ज्ञानी, ऋजुमति के ज्ञानी, परम अवधि ज्ञानी ऐसे जो महापुरुष, उन महापुरुषों की सेवा करने का सौभाग्य, सद्भाग्य हमें प्राप्त हुआ। परंतु आज जो गुरु भगवंत, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, स्वयं के गुरु जो मुझे मिले हैं, अगर हम उनकी सुंदर रूप से अगर आराधना कर लें, साधना कर लें, तो आने वाले भव में परम संयोग हो सकता है कि हमें ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी, आने वाले भव में ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानी का सानिध्य मिल जाए, गणधर भगवंतों का सानिध्य मिल जाए, तीर्थंकर भगवंतों का सानिध्य मिल जाए। इस कारण कहा जाता है नवपत जी की ओली में देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व की निरंतर आराधना करनी है। आराधना करने का कारण कि हमारे मन में पंच परमेष्ठी के प्रति निरंतर भक्ति हो, और वह भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आने वाले भवों में तीर्थंकर परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों का हमें सानिध्य प्राप्त हो सकता है। और एक और बात, तीर्थंकर परमात्मा उत्कृष्ट पुण्य के साथ निर्दोष जीवन जीते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु आखिर तो छद्मस्त होते हैं, और छद्मस्त होने के कारण हो सकता है हमारी दृष्टि की अपेक्षा से, हमारे पाप के उदय से हमें गुरु भगवंतों में कदाच कोई दोष दिख जाए। हमारे पाप के उदय से हकीकत में हो सकता है उनके अंतर में, उनके अध्यवसायों के कारण, उनके लेशिया आदि परिणामों के कारण हो सकता है वह दोष न हो। हमारे पाप के कारण हमें अपने गुरु भगवंत में कदाच दोष दिख जाए, तब हमें केवल एक मात्र कल्पना करनी है, मेरी आराधना का मुझे ध्यान करना है, मेरे पापों का नाश करना है, मुझे आराधना में आगे बढ़ना है। मैं अगर दोष देखूंगा तो मेरे में
मेरा जो सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन दूर होता जाएगा और फिर वही अनंतानुबंधी मेरे जीवन में अगर आ गया तो पता नहीं मेरा मोक्ष कब होगा, मेरा सम्यक दर्शन कब निर्मल बनेगा। और सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए मुझे निरंतर साधना करनी है। इस कारण, और एक और बात, तो अरिहंत परमात्मा जब तीर्थ की स्थापना करते हैं तब भी हमारा जो शासन की जो पाठ परंपरा है वो पाठ परंपरा महावीर स्वामी से मानी जाती है, गौतम स्वामी से मानी जाती है, सुधर्मा स्वामी से मानी जाती है। परमात्मा महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ तब 2 गणधर विराजमान थे, गौतम स्वामी भी विराजमान थे, सुधर्मा स्वामी भी विराजमान थे। बाकी के 9 गणधर भगवंत मोक्ष में पधार चुके थे। गौतम स्वामी भी विराजमान, सुधर्मा स्वामी भी विराजमान। रात्रि में परमात्मा का निर्वाण कल्याणक हुआ, प्रातः काल में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तब भी शासन की जो पाठ परंपरा है वो पाठ परंपरा किससे मानी जाती है? सुधर्मा स्वामी से। कारण कि जो केवल ज्ञानी होते हैं वे कभी भी आदेश नहीं देते, निर्देश नहीं करते, शासन नहीं करते, आज्ञा नहीं देते। वे हमेशा विधि वाक्य का उच्चारण करते हैं। शासन तो हमेशा छद्मस्त ही चलाते हैं और उस छद्मस्त के कारण ही सुधर्मा स्वामी ने 12 साल तक शासन को चलाया। सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी, प्रभव स्वामी, संयम भवसूरी इत्यादि पूरी परंपरा आज तक चली आ रही है। हम तो केवल इतनी कल्पना करें कि ऐसे ऐसे महापुरुषों के उत्कृष्ट पुण्य के द्वारा हम अपनी आराधना, साधना, जाप, तपस्या इत्यादि कर पा रहे हैं। तो एक संकल्प जरूर करें। देव तत्वों को मैं बहुत सम्मान देता हूं, देव तत्व की आराधना खूब करता हूं। सुबह उठने से लेकर रात्रि तक हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा खूब याद करता हूं। अब मैं गुरु तत्व को भी इतना ही सम्मान दूंगा, क्योंकि सम्यक्त्व के उपार्जन में अथवा देव तत्व की पहचान में, धर्म तत्व की आराधना में सबसे मुख्य तत्व कौन? गुरु तत्व। वह गुरु तत्व जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, देव तत्व आया हुआ भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, धर्म तत्व आ भी नहीं पाएगा। वह गुरु तत्व हमारे जीवन में अच्छी तरह से स्थापित हो, ऐसा ही हमारा भाव हो। नमो आर्यण बोलकर जिन शासन में हुए समस्त आचार्य भगवंतों को हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, और परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। चत्वारि मंगलपर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अर्यन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं भवज्जामि अर्यन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। दासानुदासैव सर्वदेवा यदि मादां च तले लुठन्ति मरुस्थली कल्पतरु सजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।